सोडियम पोटासियम एंड क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर फॉर द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इन ट्यूबल इज लोकेटेड इन। तो यहाँ पे देखिए सोडियम पोटासियम एंड क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, तो देखिए सोडियम पोटासियम एंड क्लोराइड चैनल कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक एसेंडिंग लूप में, ठीक एसेंडिंग लूप ऑफ हैनल में। यहाँ पे देखिए ये चैनल जो है वो कौन सा प्रोसेस से ट्रांसपोर्ट, देखिए सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का ये एग्जाम्पल है सोडियम पोटासियम क्लोराइड चैनल। देखिए ये चैनल में जो म्यूटेशन होगा, ये सोडियम पोटासियम क्लोराइड चैनल में जो म्यूटेशन जो होगा, वहाँ पे म्यूटेशन होगा तो कौन सा डिजीज होगा, म्यूटेशन होगा तो बार्टर सिंड्रोम, समझ गए। और देखिए वही सोडियम एंड क्लोराइड चैनल में जो म्यूटेशन होगा तो यहाँ पे कौन सा डिजीज होगा, जीटलमैन सिंड्रोम, ये हम पढ़ेंगे बाद में, जीटलमैन सिंड्रोम। देखिए सोडियम पोटासियम क्लोराइड चैनल को कौन सा ड्रग्स ब्लॉकेज करता है, तो लूप डायूरेटिक। सोडियम पोटासियम क्लोराइड चैनल ब्लॉकेड बाय द लूप डायूरेटिक। एग्जाम्पल क्या होगा, फ्रूसामाइड ड्रग खाने से ये चैनल ब्लॉक हो जाएगा। वहीं पे देखिए क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड चैनल में म्यूटेशन होगा तो क्या होगा, जीटलमैन सिंड्रोम नहीं। और ये चैनल कहाँ पे लोकेटेड रहता है, लोकेटेड DCT में, डिस्टल कॉन्वोल्यूटिंग ट्यूबल में प्रेजेंट रहता है। और यहाँ पे देखिए ये भी सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल है, और जो सोडियम क्लोराइड चैनल जो है उसको कौन सा ड्रग ब्लॉकेट करता है, थाइजाइड डायूरेटिक ड्रग्स ब्लॉकेट करता है, ब्लॉकेड बाय थाइजाइड डायूरेटिक्स। तो देखिए सोडियम क्लोराइड मिमिक्स बाय द थाइजाइड डायूरेटिक ड्रग्स एंड सोडियम पोटासियम क्लोराइड मिमिक्स बाय द लूप डायूरेटिक ड्रग्स। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया, C। सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर इज द प्रेजेंट व्हिच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। तो यहाँ पे मैंने देखे बोले थे सोडियम क्लोराइड चैनल, मैंने यहाँ पे बोला था ये कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, B। इससे पहले ही डिस्कस किए थे। ये एक नोट लिख के रख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए हाइपोकैलेमिया, देखिए जीटलमैन सिंड्रोम में भी होता है, लीडल सिंड्रोम में भी होता है और बार्टर सिंड्रोम में भी होता है। तो देखिए हाइपोकैलेमिया, देखिए हाइपोकैलेमिया विथ मेटाबॉलिक एल्कलोसिस विथ हाइपरटेंशन रहेगा तो ये हो जाएगा क्या, लीडल सिंड्रोम। देखिए लीडल सिंड्रोम क्यों होता है, लीडल सिंड्रोम इपिथेलियल सोडियम चैनल में ओवर एक्टिंग, मतलब सोडियम ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगेगा तब लीडल सिंड्रोम होता है। तो लीडल सिंड्रोम में कौन से चैनल में डिफेक्ट होता है, ENAC चैनल में, इपिथेलियल आपका सोडियम चैनल में डिफेक्ट होता है। वहीं पे देखिए हाइपोकैलेमिया मेटाबॉलिक एल्कलोसिस विथ नहीं यहाँ पे विथ था ना, वहाँ पे विदाउट हाइपरटेंशन। देखिए हाइपोकैलेमिक मेटाबॉलिक एल्कलोसिस विदाउट हाइपरटेंशन रहेगा तो हम पढ़े थे ना जीटलमैन सिंड्रोम, और कौन से सिंड्रोम पढ़े थे, बार्टर सिंड्रोम। तो देखिए हाइपोकैलेमिक मेटाबॉलिक एल्कलोसिस विथ हाइपरटेंशन रहेगा तो लीडल सिंड्रोम, हाइपोकैलेमिक मेटाबॉलिक एल्कलोसिस विदाउट हाइपरटेंशन रहेगा तो जीटलमैन और बार्टर सिंड्रोम रहेगा। और देखिए जीटलमैन में कौन से चैनल में डिफेक्ट होता है, सोडियम पोटासियम क्लोराइड, जीटलमैन में कौन सा, सोडियम क्लोराइड चैनल में डिफेक्ट होता है तो सोडियम क्लोराइड चैनल में डिफेक्ट होता है तो जीटलमैन सिंड्रोम। अब बार्टर के लिए कौन सा चैनल में डिफेक्ट होता है, सोडियम पोटासियम 2 क्लोराइड
चैनल में डिफेक्ट होता है तो बार्टर सिंड्रोम होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे आपको मेडिसिन में भी हेल्प मिलेगा, ये डायग्नोसिस करने में ईजी होता है। A 60 years old known case of the diabetes mellitus has been the noticed on the laboratory work of the have microalbuminuria. What is the site of the reabsorption of the protein in the ultrafiltration? तो देखिए जो प्रोटीन जो है तो वो रीएब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है? प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटिंग ट्यूबल में, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटिंग ट्यूबल में। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया? बी। नॉर्मल एनायन गैप वैल्यू, नॉर्मल एनायन गैप का वैल्यू कितना आता है? 6 to 12 मिलीमोल पर लीटर, समझ गए। और देखिए नॉर्मल एनायन गैप का वैल्यू कितना हो गया? 6 to 12 मिलीमोल पर लीटर। और देखिए नॉर्मल एनायन गैप का फॉर्मूला क्या होता है? एनायन गैप का फॉर्मूला क्या होता है? सोडियम माइनस क्लोराइड प्लस HCO3 ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे आंसर बी। ग्लूकोज इज एब्जॉर्प्शन फ्रॉम, तो यहाँ पे मैंने बोला था ग्लूकोज मैक्सिमम कहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है? प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटिंग ट्यूबल में। हम इससे पहले वाला वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये आंसर ए। करेक्ट अबाउट अ सोल्यूट एक्सक्रीशन इन वाटर डायूरेसिस, तो यहाँ पे देखिए दो डायूरेसिस होता है, डायूरेसिस दो होता है। एक हो गया वाटर डायूरेसिस, एक हो जाता है ओस्मोटिक डायूरेसिस, दोनों इंपॉर्टेंट है। देखिए ओस्मोटिक डायूरेसिस और वाटर डायूरेसिस में क्या है? दोनों में यूरिन फ्लो रेट इंक्रीज होता है, यूरिन फ्लो रेट इंक्रीज होता है, इसमें भी इंक्रीज होता है। अब सेकेंड में देखिए इसमें यूरिन एक्सक्रीशन ऑफ सोल्यूट चेंज नहीं होता है। देखिए नो चेंज इन यूरिन एक्सक्रीशन ऑफ सोल्यूट। यहाँ पे क्या होता है? इंक्रीज होता है, इंक्रीज यूरिन एक्सक्रीशन ऑफ सोल्यूट। यहाँ पे ये हो गया। यहाँ पे देखिए वाटर डायूरेसिस है तो वहाँ पे क्या होगा? वाटर डायूरेसिस है तो वाटर रीएब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगा, रीएब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगा। कहाँ पे? डिस्टल सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन। देखिए यहाँ पे वाटर रीएब्जॉर्प्शन डिक्रीज होगा कहाँ? डिस्टल सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन में, प्रोक्सिमल सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन में डिक्रीज नहीं होगा वाटर रीएब्जॉर्प्शन। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है? ओस्मोटिक डायूरेसिस में क्या होता है? वहाँ पे भी वाटर रीएब्जॉर्प्शन डिक्रीज होता है, बट यहाँ पे डिस्टल एंड प्रोक्सिमल सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन दोनों में वाटर रीएब्जॉर्प्शन डिक्रीज होता है। देखिए इफ डिस्टल सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन में वाटर रीएब्जॉर्प्शन डिक्रीज हुआ तो वाटर डायूरेसिस हो गया। इफ डिस्टल एंड प्रोक्सिमल सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन में वाटर रीएब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो गया ओस्मोटिक डायूरेसिस। यूरिन फ्लो रेट दोनों में डिक्रीज होता है, वहाँ पे नो चेंज इन द यूरिन एक्सक्रीशन ऑफ सोल्यूट, यहाँ पे इंक्रीज द यूरिन एक्सक्रीशन ऑफ सोल्यूट। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या बोला है? सोल्यूट एक्सक्रीशन इन वाटर क्या है? नो चेंज होता है तो सेम रह गया, तो रिमेन सेम। आंसर क्या हो गया उसका? डी। प्रेशर डायूरेसिस लोअर आर्टियर प्रेशर बिकॉज इट, तो यहाँ पे देखिए लोअर आर्टियर प्रेशर है, तो लोअर आर्टियर प्रेशर है तो वहाँ पे क्या होगा? लो ब्लड वॉल्यूम होगा तो क्या होगा? कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज होगा, कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया? ए। थायजाइड डायूरेटिक एक्ट डाउन, तो देखिए थायजाइड डायूरेटिक कौन सा चैनल को ब्लॉक करता है? सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? DCT सेल में, डिस्टल कॉन्वोल्यूटिंग ट्यूबल में नहीं। और सोडियम क्लोराइड चैनल में जो म्यूटेशन जो होगा तो कौन सा क्या काउज करेगा? जीटलमैन सिंड्रोम काउज करेगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया? बी। देखिए एसेंडिंग लूप ऑफ हैनल में कौन सा चैनल प्रेजेंट रहता है? सोडियम पोटासियम क्लोराइड नहीं। और वहाँ पे म्यूटेशन होगा तो कौन सा डिजीज कॉज करेगा? बार्टर सिंड्रोम। उसमें कौन सा ड्रग एक्ट करता है?
सोडियम पोटासियम क्लोराइड में कौन सा करता है? लूप डायूरेटिक, लूप नाम ही है लूप डायूरेटिक। और लूप डायूरेटिक ड्रग्स कौन सा है? फ्रूसामाइड, फ्रूसामाइड। मैक्सिमम विटामिन सी कॉन्सेंट्रेशन इज सीन, तो देखिए मैक्सिमम विटामिन सी कॉन्सेंट्रेशन किस में दिखाई देता है? पिट्यूटरी ग्लैंड में, पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड फ्लोड बाय एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड फ्लोड बाय द आई लेंस, फ्लोड बाय द लीवर, लीवर फ्लोड बाय द ब्रेन, ब्रेन। देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड में विटामिन सी का कॉन्सेंट्रेशन कितना आता है? 40 to 50। और एड्रिनल ग्लैंड में क्या बोलता है विटामिन सी का कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है? 30 to 40। तो यहाँ पे 40 to 50। तो देखिए यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं दिया है, नहीं एड्रिनल ग्लैंड दिया है ऑप्शन में, तो आंसर क्या होगा? ए। हुई सेल इज किडनी आर इन्वॉल्व इन द एसिड सिक्रीशन, एसिड सिक्रीशन किडनी में कौन सा सेल करता है? तो यहाँ पे देखिए एसिड सिक्रीशन जो है और एसिड बैलेंस का काम करता है। देखिए कलेक्टिंग डक्ट के बारे में देखिए, कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट का दो पार्ट होता है, कोर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट, कोर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट और मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट, मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट। और देखिए कोर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट का दो पार्ट होता है, प्रिंसिपल सेल, प्रिंसिपल सेल उसको पी सेल भी बोलते हैं, और एक होता है इंटरकैलेटेड सेल, इंटरकैलेटेड सेल उसको आई सेल भी बोलता है। जो देखिए इंटरकैलेटेड सेल का काम क्या है? एसिड बेस का बैलेंस करना, एसिड बेस का बैलेंस करना, बैलेंस करना। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो गया? सी, इंटरकैलेटेड सेल। एसिड एसिड सिक्रीशन में कौन सा सेल इन्वॉल्व होता है? इंटरकैलेटेड, क्योंकि बैलेंस ही इंटरकैलेटेड सेल करता है। मैकुला डेंसा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो देखिए मैकुला डेंसा के बारे में देखिए, जो मैकुला डेंसा जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंसर ऑफ द जीएफआर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंसर ऑफ जीएफआर, जीएफआर का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंसर है। तो देखिए मैकुला डेंसा है, इफ जीएफआर इंक्रीज होगा, जीएफआर इंक्रीज जो होगा तो मैकुला डेंसा सेंसेस इंक्रीज सोडियम क्लोराइड NaCl, जीएफआर इंक्रीज होगा, सोडियम क्लोराइड इंक्रीज होगा, तब क्या होगा? रिलीज द एडिनोसिन, रिलीज एडिनोसिन रिलीज होगा। तो देखिए एडिनोसिन फिर रिलीज होगा तो ये क्या होगा? एफारेंट आर्ट्रियोल है, सो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द एफारेंट आर्टेरियोल्स नहीं, तो कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ एफारेंट आर्टरीज क्या होता है? तो यहाँ पे फिर डिक्रीज जीएफआर, डिक्रीज जीएफआर। तो देखिए यहाँ पे इंक्रीज जीएफआर भी हो रहा है, डिक्रीज जीएफआर भी हो रहा है, नहीं तो दिस टाइप ऑफ द, उसको क्या बोलते हैं? निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, उसको क्या बोलते हैं? निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, फीडबैक मैकेनिज्म, नहीं उसी निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म बोलता है उसको, क्या ऑल्सो नाउन एज द ट्यूबुलोग्लोमेरुलर फीडबैक, ट्यूबुलोग्लोमेरुलर फीडबैक। जो मैकुला डेंसा में जो होता है उसको निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म पर, उसको ऑल्सो नाउन एज द ट्यूबुलोग्लोमेरुलर फीडबैक। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया? ए। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द इंक्रीज द वैसोप्रेसिन सिक्रीशन एक्सेप्ट, तो देखिए वैसोप्रेसिन सिक्रीशन इंक्रीज जो करवाते कौन कौन सा करवाता है? उसका कॉज सब क्या है इंक्रीज करवाने का? देखिए पेन कॉज, वैसोप्रेसिन सिक्रीशन इंक्रीज कॉज बाय द पेन, इमोशन, स्ट्रेस हो गया। इसके बाद क्या है? डिक्रीज ईसीएफ वॉल्यूम, डिक्रीज ईसीएफ वॉल्यूम। थर्ड क्या हो गया? नाउजिया एंड वोमिटिंग। ओट सेल कैंसर और कार्सिनोइड ट्यूमर, ये सब वैसोप्रेसिन इंक्रीज करवाता है। और देखिए वैसोप्रेसिन डिक्रीज कौन करवाता है? डिक्रीज वैसोप्रेसिन डिक्रीज कौन करवाता है? तो इंक्रीज ईसीएफ वॉल्यूम,
अल्कोहल, अल्कोहल, ये सब वैसोप्रेसिन डिक्रीज करवाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या है? सी है। अल्कोहल डिक्रीज नहीं करवाता है। कार्सिनोइड ट्यूमर और ओट सेल कैंसर इंक्रीज करवाता है वैसोप्रेसिन। ECF वॉल्यूम डिक्रीज होता है वो भी करवाता है, और वोमिटिंग नाउजिया भी करवाता है। तो यहाँ पे आंसर सी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल ऑफ द बफर इन प्लाज्मा? तो यहाँ पे देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बफर इन बॉडी, मोस्ट इंपॉर्टेंट बफर इन द बॉडी, इन द बॉडी इज बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट नहीं, मोस्ट एबंडेंट बफर इन बॉडी कौन सा है? प्रोटीन है, प्रोटीन। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? बी, कार्बनिक एसिड है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बफर इन द बॉडी है। व्हिच सेल इज द किडनी प्रोड्यूस द 125 डाइहाइड्रोक्सी कोलकैल्सिफ्लोर? देखिए कौन सा किडनी का पार्ट है जो 125 डाइहाइड्रोक्सी कोलकैल्सिफ्लोर यूज करता है? तो देखिए ग्रैनुलर सेल है, ग्रैनुलर सेल है। तो देखिए रेनिन प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? रेनिन प्रोड्यूस। देखिए यार मैसेंजियल सेल है, ये मैसेंजियल सेल क्या करता है? रेगुलेट आरबीसी लीकेज, रेगुलेट आरबीसी लीकेज का रेगुलेट आरबीसी लीकेज है। देखिए पेरीट्यूबुलर सेल है, पेरीट्यूबुलर इरिथ्रोस ER देखिए क्या है? इरिथ्रोपोइटिन। तो क्या प्रोड्यूस करता है? प्रोड्यूस इरिथ्रोपोइटिन, प्रोड्यूस इरिथ्रोपोइटिन। तो पेरीट्यूबुलर सेल क्या प्रोड्यूस करता है? इरिथ्रोपोइटिन। मैसेंजियल सेल क्या प्रोड्यूस करता है? रेगुलेट आरबीसी लीकेज करता है। ग्रैनुलर सेल क्या प्रोड्यूस करता है? रेनिन करता है। बाकी कौन सा रह गया? पीसीटी क्या प्रोड्यूस करता है? 125 डाइहाइड्रोक्सी कोलकैल्सिफ्लोर प्रोड्यूस करता है। तो आंसर क्या हो गया? बी। परसेंटेज ऑफ द GFR टू रेनल प्लाज्मा। तो देखिए नॉर्मल GFR कितना होता है? नॉर्मल GFR कितना होता है? 125 ml पर मिनट नहीं। अब देखिए रेनल प्लाज्मा फ्लो कितना होता है? रेनल प्लाज्मा फ्लो कितना होता है? 650 ml पर मिनट नहीं। तो देखिए फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन का फार्मूला क्या होता है? GFR बाय रेनल प्लाज्मा फ्लो। तो GFR कितना है? 125 नहीं, और रेनल प्लाज्मा फ्लो कितना है? 650 ml पर। तो कितना हो गया? 0.2 नहीं। 0.2 को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, 0.2 को परसेंटेज में कन्वर्टेड करेंगे तो कितना आएगा? 20%। तो परसेंटेज ऑफ द GFR टू रेनल प्लाज्मा फ्लो बने कितना हो गया? 20%। आंसर ये। Which of the following combination is true about the hormone and its site of the action in renal tubules? तो देखिए हार्मोन एक्शन साइट किडनी में कौन सा पार्ट होता है? कलेक्टिंग डक्ट। और देखिए कौन कौन सा हार्मोन एक्ट करता है कलेक्टिंग डक्ट में? तो एल्डोस्टेरोन एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और कौन सा करता है? एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड। ये तीनों हार्मोन कहाँ एक्ट करता है? कलेक्टिंग डक्ट में। तो देखिए यहाँ पे एल्डोस्टेरोन इन कलेक्टिंग डक्ट में करता है। ANP ADP ये भी कलेक्टिंग डक्ट में एक्ट करता है। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो गया? ए।